नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग मेहरबान तो मोदी सरकार पहलवान। अब दोस्तों देख लीजिए, 3-4 घंटे हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कोई आंकड़ा बढ़ ही नहीं रहा है। इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि चुनाव आयोग सच में मोदी सरकार पर मेहरबान है, वो जहां चाह जाए मोदी की सरकार बना दे। बिहार में कोई लहर नहीं थी, लेकिन जो नतीजे, जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे, जो रुझान, जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे, वो दहशत पैदा कर रहे कि अगर नरेंद्र मोदी चाह जाएं तो कहीं भी किसी भी वक्त सरकार अपनी बना सकते हैं। जहां चाहे वो सरकार गिरा सकते हैं और जहां चाहे वो सरकार बना सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि लाइव नहीं बल्कि इसे फीड कर दिया गया है और चुनाव आयोग का आंकड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। यह चुनाव का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। आप लोग 1 या 2 मिनट से लाइव जुड़ रहे हैं, मतलब ये वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ। कहीं आपने देखा कि आंकड़ा कहीं बढ़ा, कहीं घटा? कुछ नहीं। जरा देखिए, भाजपा 89, जेडीयू 79, आरजेडी 30, एलजेपी 21, सीपीआईएमएल 6, कांग्रेस 4, एआईएमआईएम 4। यानी कि देख लीजिए, आंकड़े बढ़ ही नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों को लाइव इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से दिखा रहा हूं। ये देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर देख लीजिए आंकड़े बढ़ ही नहीं रहे। जरा देख लीजिए, मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ छिपा रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं। ये देखिए, बीजेपी 89, जेडीयू 79, बढ़ ही नहीं रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और अगर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो बहुत ज्यादा समय ले रहा है। ये मतदान हो रहा है, ये मतगणना हो रही है, ये चुनाव हो रहा है या फिर बवाल हो रहा है? ये एक तरफा चुनाव नहीं लगता आप लोगों को? मुझे तो एक तरफा ही चुनाव लगता है कि भाजपा की कोई लहर नहीं थी। एनडीए से बिहार वासी इतना परेशान थे, लेकिन बावजूद इसके आज बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। जरा देखिए, यहां पर आंकड़े बड़ी घट नहीं रहे भाई। मैं लाइव दिखा रहा हूं, ये देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ मैं आपको छिपा रहा हूं। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन की स्पेशल ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा नहीं है, देखिए आंकड़े बढ़ी नहीं रहे, 89 पर ही रुका पड़ा है। कितने मिनट हो गए वीडियो को? देखिए, 89, 79, 30, 21, 6, 4, 4, यानी कि कुछ यहां पर बढ़ ही नहीं रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी हुई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब यहां पर देखिए, अब जाकर के यहां पर देखिए, अब जाकर के थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा। अभी 89 था, अब यहां पर 88 हुआ, 79 था 78 हुआ, ये 30 था तो 32 हुआ। यानी कि ये बदलाव हुआ है, मतलब बहुत देर में यहां पर बदलाव हो रहे हैं। बाकी नीचे चलते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये इसे देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि ये चुनाव हो रहा है या फिर बवाल। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 88 सीटों पर लीड कर रही है। हैरान करने वाली बात है, भाजपा 88 सीट पर चुनाव जीत रही है। वहीं पर जेडीयू 78 सीट पर, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 32, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 21। देखिए यहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां कुछ, सीपीआईएमएल ये 6, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी 5। यानी कि पूरा बिहार, ये देखिए मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं, पूरा बिहार यहां पर देखिए भगवे में तब्दील हो गया। देखते जाइए, ये पूरा बिहार का नक्शा है और पूरा बिहार यहां पर भगवा भगवा हो गया है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इसका सीधा सा आंकड़ा ये दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे बहुत देरी से आ रहे हैं। ये देखिए, अभी भी 88 है, 78 है, 32 है, 21 है, 6, 5, 4। यानी कि बढ़ ही नहीं रहा आंकड़ा। इसे देखकर सुनकर आप सभी लोग क्या समझेंगे? लगभग 4 मिनट हो गए, लेकिन आंकड़ा सिर्फ 4 मिनट में एक बार बढ़ा है, इसके बाद आंकड़े नहीं बढ़े। यानी कि जबरदस्त तरीके से यहां पर हम लोग बेईमानी कह दे, ये वोट चोरी का मामला है, या फिर एसआईआर में जो 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए थे उसका ये मामला है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान अभी घंटे 2 घंटे पहले आया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पीडीए प्रहरी वो पूरी मुस्तैदी से लगेंगे। बिहार में जो एसआईआर का खेल हुआ है, वो खेल हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। और दोस्तों, बात एसआईआर की नहीं, बात मशीनरी की भी है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईवीएम से छेड़खानी की जा रही है। ठीक है, एसआईआर जो है सो है,
जो यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही वो तो है, वो उसे कोई झूठा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ गड़बड़ी मशीनरी में भी है। अभी जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को एक बयान दिखाया था आरजेडी का, जहां पर आरजेडी ने दावा किया कि ईवीएम मशीनें जहां पर रखी हैं वहां पर लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े, स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आधे घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में अभी भी लगभग ये कहा जा रहा है कि 19 लाख ईवीएम मशीनें लापता है। 19 लाख ईवीएम मशीनें जिसे हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाने के बाद उसको सरकार को हैंडओवर भी कर दिया, लेकिन आज तक पता नहीं है कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ है। ऐसा लोग मानते हैं कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें, जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो वो ईवीएम मशीनें निकाली जाती हैं, वो पहले से ही भरी भराई होती है और फिर उन्हीं से काउंटिंग करा दी जाती है। यानी कि रिजल्ट उस मशीन का नहीं है जिस पर जनता ने मतदान किया है, रिजल्ट उस मशीन का है जिस पर सरकार के लोगों ने मतदान किया है। यानी कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं चुनाव में, ऐसा लोगों का मानना। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, सच में हैरान करने वाले आंकड़े हैं, मन को विचलित करने वाले आंकड़े हैं। ये देखिए वही सब कुछ रुका पड़ा है। इतनी देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ बदल रहा, 88, 79, 31, 21, 5, 5, 4, 10, मतलब ये देखिए ये क्या चुनाव है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर आपके आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये देखिए भाजपा 88, 79, 31 पर आरजेडी, 21 पे एलजेपी। ये देखते जाइए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस भाजपा को जिताना है, भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनानी है। और सच बता रहा हूं, अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी तो नीतीश कुमार की बत्ती गुल हो जाएगी। नीतीश कुमार घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार दे और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना दें, ऐसा भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार को मनचाहा पद यानी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार तुरंत ही पलटी मार देंगे, और शायद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में इस बात का ऐलान भी कर दिया जाए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बदल नहीं रहे, ये आंकड़े पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, ये आंकड़े बदल ही नहीं रहे। जरा देख लीजिए, आंकड़े बदल ही नहीं रहे, वहीं पर सारे आंकड़े फिक्स हैं। ऐसा लग रहा है फीड किया गया है। ये देखिए 88 भाजपा लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 79 पर, 31 पर आरजेडी, 21 पर रामविलास पासवान की पार्टी, एआईएमआईएम 5 सीट पर, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल 5 सीट, कांग्रेस 4 सीट। कांग्रेस की तो पूरी तरीके से बत्ती गुल कर दी गई, जबकि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत से एसआईआर पर और चुनाव आयोग की बेईमानी को एक्सपोज राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इतनी कम सीटें कांग्रेस की आ जाएं, ये भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, किसी भी सूरत में इसे नहीं माना जा सकता। लेकिन अब क्या ही करें, मोदी मशीनरी है, मोदी का चमत्कार है, तो अब पूरा देश देख रहा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।